to the revolution. गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हमने केमिस्ट्री एंड बायो के रिलेशनशिप को समझने का प्रयास किया, उसी प्रकार से यदि हम फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को ना हो तो हमारे ये दोनों सब्जेक्ट अर्थात बायो केमिस्ट्री इसके बिना अधूरी है। अब कैसे अधूरी है ये हम बताते हैं। जब आप सोच रहे आप सोच रहे होंगे कि कैसे हो सकता है, तो मैं क्लियर कर दूं कि किस तरीके से केमिस्ट्री और बायो इसके बिना अधूरा है। मैं यह स्पष्ट करूंगा कि यह हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व है। कहते जैसे कि यदि फिजिक्स ना होती तो हम कैसे मेजरमेंट करते, कैसे मापते कोई चीज़ कि ये चीज़ इतना है और हमें इतने पार्ट मिलाने पर। जैसे आप घर में चाय बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं, चाय में यदि आपको चीनी की मात्रा डिसाइड ना हो कि कितनी डालना है तो चाय थोड़ी ना बनेगी। या आपको ये डिसाइड ना हो कि दूध कितना मिलाना है तो चाय का आप कैसे अनुमान लगा पाएंगे कि 3 कप ही बने या 4 कप बने या जितना आप बनाना चाहते हैं। या सब्जी में किसी चीज़ तेल की मात्रा अधिक कर दो, क्या वो सही बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। उसका एक मिक्सअप होता है। कहने का तात्पर्य है जैसे कि हम कहा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जल बनता है, जल होता है, तो वो कैसे, यदि उसकी एक निश्चित मात्रा ना हो 1:8 में, यदि 1 हाइड्रोजन ना हो और ऑक्सीजन 8 ना हो, तो किस तरीके से वो जल बनाएगा? यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मिक्सअप तो कर दोगे, क्या वो जल बन जाएगा? यदि उसकी निश्चित मात्रा तय ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते, वो केमिस्ट्री और बायो में पढ़ते हैं या केमिस्ट्री में जो भी पढ़ते हैं, वो उसकी एक निश्चित मात्रा का अनुमान लगाना, और उसे तय करना कि इसका कितने टेम्परेचर पे इसे बॉयल किया जाए, किस तरह टेम्परेचर पे, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, या कुछ भी किस तरीके से यह डिसाइड होता है। इन सारी चीज़ों का ही हम फिजिक्स में अध्ययन करते हैं। हम आपको समझाने का प्रयास पूरा करेंगे कि किस तरीके से वस्तुएं केमिस्ट्री के माध्यम से बनाते हैं और किस तरीके से उनकी क्वांटिटी और मेजरमेंट कर पाते हैं। मिक्सचर कुछ भी हो सकता है यदि हम, और जो हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें कोई चीज़ और क्वांटिटी मिलाना हो, जैसे कि हम कोई केमिस्ट्री में कोई वर्क करते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं या फिर कुछ और भी गैस बनाने का प्रयास करते हैं, और यदि हमें उसकी निश्चित रेशियो पता ना हो तो क्या कुछ और भी बन सकता है, अर्थात विस्फोटक भी बन सकता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हम जो भी करते हैं और एनवायरनमेंट में उनकी निश्चित मात्रा का अनुमान लगाना, मेजरमेंट करना, उसके निश्चित वॉल्यूम, मास क्या होता है, क्या उसका मास है, क्या वॉल्यूम है, क्या जो हम ध्वनि सुनते हैं वो क्या ध्वनि है, वॉइस कैसे आती है, या क्या प्रकाश है, क्या फोर्स है, क्या प्रेशर है, व्हाट इज वाटर, पानी क्या है, व्हाट इज लिक्विड क्या है, व्हाट इज सॉलिड क्या है, व्हाट इज रेज क्या है। इन चीज़ों का ही समझने का प्रयास करते हैं।
यदि आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि यदि इन चीज़ों का महत्व नहीं होता, तो यदि आप अपने बाइक में जब भी कभी हवा भरने का प्रयास करते हैं या उसमें हवा भरते हैं, जो भी वो किस तरीके से हवा भरते हैं, यदि उनका रेशियो निश्चित ना हो एक कि इतना ही इसमें हवा भरती है, तो वो टायर फट भी सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं और जो भी एक मेजरमेंट करते हैं कि क्या इसकी लेंथ है, क्या लंबाई है, कितने मीटर है, कितनी चौड़ाई है, इन सारी चीज़ों का एक निश्चित वे में अनुमान लगाना और उन सारी चीज़ों का हमारे दैनिक जीवन में महत्व है। यही सब चीज़ें ही हमारी फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं और हम फिजिक्स में इन्हीं चीज़ों को देखते हैं और हम समझने का प्रयास करेंगे कि फिजिक्स में हमारे प्रकाश में का महत्व क्या है। कहने का तात्पर्य है जैसे कि लाइट है, लाइट जल तो रही है, हमने देख लिया, हम पढ़ रहे हैं या हम उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी हमें लाइट की ज़रूरत पड़ी, लेकिन आपने कभी ये महसूस किया कि वो लाइट बनी कैसे है? वो भी एक ऊर्जा ही है, कहते हैं प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। और या ध्वनि जो हम सुनते हैं, वो किस तरीके से हम ध्वनि को समझने का प्रयास करते हैं और कितनी ध्वनि हमारे लिए यूजफुल है या उससे ज़्यादा यदि ध्वनि होती है तो हमारे लिए हार्मफुल क्यों है, इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। लाइट में यदि हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम दिखाई क्यों देते हैं, या हमें कोई रेड चीज़ रेड ही क्यों दिखाई देती है, ब्लैक चीज़ ब्लैक ही क्यों दिखाई देती है। ये फिजिक्स है, यह सोचने का विषय। साइंस एक सोचने का ही सब्जेक्ट होता है, साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और साइंस एक दूसरे से ही रिलेट करती है और वो हमारे दैनिक जीवन में ही महत्वपूर्ण है। यदि हम वास्तव में इन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन से जोड़ें और इन्हें समझने का प्रयास करें कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आखिर लाइट जलती है, हम किताब में देखते हैं तो हमें दिखता है, या हमें सामने वाली वस्तु दिखती है तो क्यों दिखती है। यदि हम कहीं सड़क पे जाते हैं और किस तरीके से इंद्रधनुष बनता है, क्यों बनता है, क्यों हमें ज़्यादा प्रेशर होने पर क्यों कुकर में सीटी आती है, किस तरीके से एक इंजन या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो चलती हैं वो इंजन से चलती हैं, उनमें ऐसी चीज़ क्या है, उसमें ऐसा फोर्स क्या है, उसमें ऐसा प्रेशर क्या है। इन सारी चीज़ों को हम फिजिक्स में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर फिजिक्स का हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में उसका महत्व क्या है। यदि हम हर सब्जेक्ट को अपने दैनिक जीवन में जोड़ने का प्रयास करें तो वाकई में हमें कोई भी सब्जेक्ट बोझ नहीं लग सकता और हमें हर सब्जेक्ट आसानी से समझ में आने लगेगा। तो फिजिक्स में कल से जो लेक्चर स्टार्ट होगा तो आप इस तरीके समझने का प्रयास करें कि किस तरीके से हम चैप्टर को पढ़ेंगे और एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि क्या ये मात्रक होते हैं और क्या हमारे पेपर में आते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।